तो एपिसोड 101 की शुरुआत सनीम और जेजे से होती है, जहां सनीम को ब्राइट ब्राइट आइडियाज आते हैं तो वो जेजे से कहती है मिल गया मुझे मिस्टर यगित के बुक पब्लिश के लिए एक ब्राइट आइडिया मिल गया है जेजे, मैं अभी उन्हें बताकर आती हूँ। तो जेजे कहता है सनीम तुम कहाँ जा रही हो, अभी तो लंच ब्रेक भी नहीं हुआ है। तो सनीम कहती है जेजे तुम उनसे कह देना कि मैं टॉयलेट में हूँ। तो जेजे कहता है गुफी ये बहाना मैं पहले भी दे चुका हूँ, अरे अपना फोन तो लेती जाओ, कितनी बेसब्री हो तुम। तो सनीम फोन लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन मूजो और उस्मान पर शिफ्ट होता है, जहाँ मूजो उस्मान से अपने शॉप के लिए ऑर्गेनिक ऐड करने के लिए कहता है। तो उस्मान उसे कहता है ठीक है तो कर दूंगा ऐड, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, करीब करीब इसके लिए तुम्हें 1 लाख लिरास तक चुकाने पड़ेंगे। तो 1 लाख लिरास सुनते ही मूजो कहता है क्या 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 इतने पैसे, क्या अपने भाई से भी इतने पैसे लोगे तुम उस्मान, तुम तो बड़े आदमी क्या बने, तुम तो पूरे बदल ही गए हो। ऐसा कहकर अपनी ऐड का टेंशन लेकर मूजो बेहोश हो जाता है। फिर सीन यगित और सनीम पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनीम यगित को अपना आइडिया बताती है तो उसे ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है। फिर सनीम कहती है एक्चुअली मुझे 2 जगह पर जाना बहुत पसंद है, एक है जंगल और दूसरी जगह है बुक शॉप। तो यगित कहता है 2 डिफरेंट प्लेसेस। तो सनीम कहती है नहीं नहीं डिफरेंट नहीं है, मेरा ऐसा मानना है कि बुक्स को हमेशा किसी पंछी की तरह आज़ाद होना चाहिए, लोग उन्हें लेकर कबर्ड में रख देते हैं, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यगित कहता है हाँ ये गलत है, हमें बुक्स को बस स्टॉप पर छोड़ देना चाहिए ताकि आने जाने वाले मुसाफिर उसे पढ़ सके। तो सनीम कहती है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, नहीं तो हमें उन बुक्स को डोनेट कर देना चाहिए, मैं तो ऐसा ही करती हूँ। ऐसा कहकर सनीम केक खाते खाते अपना मुंह भर लेती है तो यगित उसे वो केक पूछ कर देता है। तो ये देखकर सनीम घबरा जाती है और झट से उठकर कहती है अब मुझे चलना चाहिए, मैं टॉयलेट का बहाना कर कर आई हूँ। ऐसा कहकर सनीम वहाँ से भाग जाती है। फिर सीन मूजो पर शिफ्ट होता है, उसे सब लहसुन सुंगाकर उठाते हैं। तो उठते बराबर मूजो उस्मान के बाजू में बैठ जाता है और उसे देखकर कहता है भाई 1 मिनट तुम मेरे साथ एक सेल्फी ले लो। ऐसा कहकर मूजो अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है और पीछे उसके दुकान के नाम पर भी फोकस करता है। तो उस्मान हंसते हुए कहता है ओह अच्छा तो ये तुम्हारी चाल थी, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, तुम मेरे मैनेजर से बात कर लो। ऐसा कहकर उस्मान वहाँ से चला जाता है। फिर से निहात पापा पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो छिपके छिपा के अपनी दुकान में भी कुछ डब्बे मंगवाते हैं। तो मूजो कहता है ये क्या हो रहा है, लगता है बात की तह तक पहुंचना पड़ेगा। फिर सीन हुमा, पोलेन और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ पोलेन जान को कुकिंग बुक के लिए फोटोग्राफ दिखाकर पूछती है तुम्हें कौन सी अच्छी लगी जान। तो जान कहता है दूसरी वाली बेटर है पोलेन। इतने में ही जान के कैबिन में सनीम आती है और उसे कहती है मिस्टर जान, मिस डेरन चाहती है कि आप ज्वेलरी कैंपेन के विजुअल्स चेक करें। तो जान कहता है सनीम तुम तो स्लोगन पर काम कर रही हो ना। तो सनीम कहती है हाँ मैंने आपको ईमेल किया था। तो जान कहता है हाँ मुझे वो अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने भी तुम्हें ईमेल किया था सनीम, पर तुम्हारा ध्यान नहीं होगा तो तुम ईमेल पढ़ोगी कैसे। हाँ तो सनीम कहती है मिस्टर जान आप मुझे हाथ देकर भी तो बुला सकते थे ना, यू ईमेल करने की क्या जरूरत थी। तो जान कहता है सनीम मुझे ना ऐसा स्लोगन चाहिए जो मर्दों को इन्फ्लुएंस कर सके, मर्दों को, समझी तुम। तो सनीम कहती है मिस्टर जान ज्वेलरी तो औरतों के लिए होती है, तो आप इसे मर्दों को क्यों इन्फ्लुएंस करना चाहते हो। तो जान कहता है सनीम ज्वेलरी खरीदने दुकान पर तो मर्द ही जाते हैं ना। तो सनीम कहती है क्या मर्द ही सिर्फ औरतों के लिए ज्वेलरी खरीदते हैं, मतलब अब हमारी कंपनी इस तरह के मैसेज स्प्रेड करने वाली है। तो जान कहता है हाँ यही चाहिए मुझे तुम्हारा यही जुनून चाहिए सनीम। तो सनीम कहती है ओके मैं समझ गई, मेरे पास सिर्फ 12 दिन बचे हैं,
ऐसा कहकर सनम वहां से चली जाती है। फिर से निहात पापा पर शिफ्ट होता है। वो भी अपने शॉप में मिल्की वे के ग्राहक को सस्ते दामों में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचते हैं, वो भी छिपकर। पर इतने में ही मोज़ो और मिल्की वे निहात पापा को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अरे आप भी ऑर्गेनिक बेच रहे हैं, आपको क्या लगा कि छिपकर बेचेंगे तो मोहल्ले वालों को पता नहीं चलेगा? तो निहात पापा कहते हैं, अरे ये मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है ये माल। तो मिल्की वे कहती है, हाँ बेचो बेचो, वैसे तुम पॉइजन बेच रहे हो समझे, ये एक रियल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं है। फिर सीन हुमा और पोलैंड पर शिफ्ट होता है, जहाँ हुमा पोलैंड से कहती है, पोलैंड तुम आज रात हमारे किचन में खाना क्यों नहीं बना लेती? हाँ, ऐसा कहकर हुमा ऑफिस में सबको खाने पर इनवाइट करके वहां से चली जाती है। फिर रात हो जाती है और सीन जान के टेबल पर शिफ्ट होता है, जहाँ पोलैंड ढेर सारा खाना बनाकर रखती है। तो सनम खाने को देखकर नर्वस हो जाती है कि पोलैंड को कितना कुछ बनाना आता है। फिर हुमा जान से फोटोग्राफ लेने के लिए कहती है, तो जान पहले तो मना कर देता है पर बाद में मान जाता है। फिर फोटोज क्लिक करते करते जान सनम का भी फोटो क्लिक कर लेता है। तो हुमा ये देखकर कहती है, जान बेटा हमारे भी फोटोज लो। तो जान उनके भी फोटोज लेता है। इतने में ही वहाँ यिगित आ जाता है। उसे देखकर जान का मूड फिर से खराब हो जाता है। फिर सीन सनम और यिगित पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम यिगित से कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि हमें पोलैंड की बुक में कुछ ट्रेडिशनल रेसिपीज डालनी चाहिए? तो यिगित कहता है, ओके, मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वैसे ट्रेडिशनल रेसिपी मेरी तो पर्सनल फेवरेट है, ये आइडिया काफ़ी अच्छा है, चलो हम पोलैंड से बात करते हैं। तो सनम कहती है, नहीं मैं नहीं आऊँगी, एक्चुअली ऐसा है ना कि पोलैंड मुझे पसंद नहीं करती है, तुम्हें ही उससे बात करनी चाहिए, वो तुम्हारी बहन है। तो ये गीत कहता है, ओके मैं उससे बात करके आता हूँ। तो ये गीत के जाते ही जान सनम से कहता है, हाँ कितना पकाऊ है ना ये लड़का, पक 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 करते रहता है। तो इतने में ही वहाँ हुमा आकर कहती है, पोलैंड ने कितना अच्छा खाना बनाया है ना। तो पोलैंड कहती है, जान यहाँ आओ ना एक मिनट, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो जान कहता है, ये अर्जेंट है क्या पोलैंड? तो पोलैंड कहती है, हाँ इट्स अर्जेंट। तो जान वहाँ से पोलैंड के साथ चला जाता है। फिर जान के जाते ही हुमा सनम से कहती है, लोअर क्लास वालों को ये रिच डिशेस कहाँ से पल्ले पड़ेगी? तो सनम कहती है, अरे मुझे तो सारा खाना बनाना आता है। तो हुमा कहती है, पर तुम्हारी माँ ने तो बोला था कि तुम्हें तो ठीक से अंडा तक फ्राई करना नहीं आता है। तो सनम कहती है, वो ऐसा नहीं बोल सकती। तो हुमा कहती है, तुम्हें अपनी मॉम से पूछना चाहिए। ऐसा कहकर हुमा वहाँ से चली जाती है। तो हुमा के जाते ही लायला बाहर आकर खड़ी हो जाती है। तो एमरे भी उसके पीछे उसके लिए शॉल लेकर चला जाता है और उसे शॉल उड़ाकर कहता है, लायला तुम कुछ उदास लग रही हो, तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं, हम दोस्त हैं। तो लायला कहती है, हम दोस्त नहीं हैं मिस्टर एमरे, आप मेरे बॉस हैं और मैं बस एक एम्प्लॉय हूँ। ऐसा कहकर लायला सनम को आकर कहती है, सनम घर चलो प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो सनम कहती है, हाँ ठीक है चलो चलते हैं। तो वो जा ही रहे होते हैं कि ये गीत सनम से कहता है, सनम मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो सनम कहती है, ठीक है। तो ये देखकर जान को बहुत अजीब लगता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि वो भी हर मर्द की तरह अपने वसूलों की बेड़ियों में बंधा होता है। फिर सुबह हो जाती है और सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ सनम बोर्ड पर लिखती है कि अब 11 दिन ही बचे हैं मेरे पास। इतने में ही ऑफिस में ये गीत आता है और सनम से कहता है, सनम हमारे लिए एक खुश खबर है, मैंने उस राइटर से बात की है और हम अगले हफ्ते ही उस राइटर से मिलने वाले हैं। तो ये सुनकर सनम कहती है, सच में ये गीत? तो ये गीत को एक बार फिर ऑफिस में देखकर जान चिढ़ जाता है और ये गीत से कहता है, ये गीत तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ ये हमारी एजेंसी है, कोई गार्डन नहीं है। तो ये गीत कहता है, ओके मिस्टर जान मैं समझ गया, सनम मैं आज काम छूटने के बाद तुम्हारे लिए वेट करूँगा।
तो जान कहता है इट्स इम्पॉसिबल ये गीत, सरेम को यहाँ ऑफिस में बहुत काम है, वो यहाँ पर रुकने वाली है। तो सनीम कहती है ये गीत आप जाइए, मैं आपको कॉल करती हूँ। तो ये गीत वहाँ से चला जाता है। फिर ये गीत के जाते ही जान सबसे कहता है गाइस अब से हम रेड मार्ट के सेकंड फेज के लिए काम करेंगे, समझे आप लोग। तो डेरेन कहती है जान ये तो हम 2 महीने बाद करने वाले थे ना। तो जान कहता है डेरेन मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, सरेम स्लोगन क्या था। हाँ तो सरेम कहती है अट्रैक्ट, इम्प्रेस और चैलेंज, यही हमारा स्लोगन था। तो जान कहता है ओके हाँ ये तीनों सफिशिएंट नहीं लग रहे हैं मुझे और चाहिए, जैसे कि लॉयल्टी कैसा रहेगा। लॉयल्टी वर्ड सुनकर सनीम समझ जाती है कि जान मुझे बोल रहे हैं कि मैं लॉयल नहीं हूँ। तो एक एम्प्लॉय कहता है ऑनेस्टी, गुड बिहेवियर। तो जान कहता है हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा, लॉयल्टी इम्पॉर्टेंट है और फिर ऑनेस्टी और गुड बिहेवियर भी। तो सनीम कहती है हाँ इसमें आपको कुछ और भी ऐड करना चाहिए, मेरे पास कुछ और भी है, जैसे कि एम्बिशियस, पैशनेट, डायनामाइट, द बॉम्ब, तो ये भी ऐड करना चाहिए आपको। इतने में ही ऑफिस में पोलेन आती है। तो जान कहता है वेलकम पोलेन, काफ़ी एलिगेंट लग रही हो तुम, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। तो पोलेन को देखकर सनीम बहुत जोर से अपनी चीख कंट्रोल करती है। तो चीख कंट्रोल करने की कोशिश में सनीम को हिचकियाँ आना स्टार्ट हो जाती है। तो डेरेन उसे कहती है सनीम प्लीज चीख दो, इसे रोकना अच्छा नहीं होता है। तो जान पोलेन से कहता है अरे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बस सनीम को यहाँ पर समझा रहा था। तो सनीम कहती है हाँ मुझे समझ गया है, मैं ये आपको बोर्ड पर बताती हूँ। ऐसा कहकर सनीम बोर्ड को बार बार पेंसिल से मारती है। तो जान ये देखकर पोलेन से कहता है पोलेन हमें एक्चुअली यहाँ पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें काम की बात करनी है ना, चलो ऑफिस में चलते हैं। फिर सीन आइसुन पर शिफ्ट होता है जहां वो 5 कस्टमर्स की ऑर्डर लिस्ट मुजो के लिए लेकर आती है। तो ऑर्डर लिस्ट देखकर मुजो कहता है ये क्या है माँ, आप तो ढंग से लिस्ट तक नहीं बना सकती है और चली है पार्टनर बनने। तो मिल्की वे कहती है मुजो तुम अपनी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकते, वो तुम्हारी माँ है। तो मुजो कहता है अब आप मुझे तमीज़ मत सिखाइए मिल्की वे आंटी, खुद के बच्चे तो संभाल नहीं पाई आप और मुझे संभालने चली है। तो आइसुन कहती है क्या कहा तुमने मुजो, मिल्की वे से माफी मांगो। तो मुजो कहता है अरे ये ऑर्गेनिक मार्केट औरतों के बस का नहीं है। तो ये सुनकर मिल्की वे आइसुन के साथ मिलकर मुजो को दुकान के बाहर फेंकवा देती है और मुजो से पार्टनरशिप तोड़कर आइसुन के साथ पार्टनरशिप कर लेती है। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो जेजे से कहती है मैं ये गीत से मिलने जा रही हूँ। ऐसा कहकर सनीम वहाँ से चली जाती है। तो जेजे कहता है ऐसा कैसे चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कहकर जेजे अयान को फ़ोन लगाता है और कहता है डियर अयान, हमें मिस्टर जान और सनीम को मिलाने के लिए ज़रूर कोई प्लान बनाना पड़ेगा। जी तुम। तो ये सारी बातें ऑफिस के सभी लोग सुन लेते हैं। तो उन्हें देखकर जेजे फ़ोन काट देता है। फिर ऑफिस के लोग जेजे से कहते हैं क्या कर रहे हो तुम। तो जेजे कहता है मैं उन दोनों लव बर्ड्स को मिलाने का एक बेहतर प्लान बना रहा हूँ। तो लाइला, एमरे, डेरेन और गुलिस सभी इस प्लान में शामिल हो जाते हैं। तो जेजे कहता है प्लान अभी रेडी नहीं है, अयान बताने वाली है प्लान। इतने में ही सनीम वहाँ आ जाती है तो सब वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सीन मूजो पर शिफ्ट होता है। वो निहात पापा से कहता है उन लोगों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, पर आप चाहे तो मैं आपके साथ ऑर्गेनिक का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अब आगे क्या होगा? क्या मूजो सच में निहात पापा के साथ मिलकर ऑर्गेनिक बिजनेस स्टार्ट करके मिल्की वे आंटी को टक्कर देने वाला है? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।